मेन मेथड किसी ने नहीं रखा क्या? चलो आज एक नई क्लास बना रहे हैं, ठीक है। आज मेरी दूसरी क्लास है ना। देखो ये क्या है, एक क्लास है, ठीक। और ये क्या है, एक प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड या फिर बिल्ट इन मेथड है, ठीक। इसका नाम क्या है इस मेथड का? मेन मेथड। मेथड का नेम कहाँ से पता चलता है? ये। और ये क्या है, मेथड की क्या है? डेफिनीशन, ठीक है। अब ये प्री डिफाइंड मेथड है और कुछ होते हैं जो यूजर डिफाइंड मेथड होते हैं। क्लास के अंदर हम दोनों मेथड रखते हैं। अभी तक हम सिर्फ मेथड को जानते हैं, वेरिएबल को नहीं जानते। तो क्लास के अंदर अभी क्या देखा आपने? दो मेथड देखते आए हो ना। एक मेन मेथड होता है और एक यूजर डिफाइंड मेथड होता है। यूजर डिफाइंड मेथड यूजर डिफाइन करता है, यूजर क्रिएट करता है उस मेथड को, लेकिन शर्त ये होती है कि जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या जो प्रोग्राम करना है वैसा मेथड बनाते हैं और मीनिंगफुल मेथड का नेम रखते हैं, ठीक है। अब हम कैसे मेथड बनाते थे, दो चीज़ अभी बताया नहीं गया, क्या? पब्लिक और स्टैटिक। इसको ऐसे लिख देना है, ठीक है। आज हम लोग आएंगे इस पे, ये क्यों लिखा जाता है, ठीक है। आज का टॉपिक मेरा ये होगा कि ये क्या है, ठीक। अगला हमें क्या बनाना होता है, पहले बताया मैंने यूजर डिफाइंड मेथड। अभी तक तुम लोगों ने ये मेथड सबसे ज़्यादा देखे हैं, कौन सा? एडिशन मेथड, जिसमें क्या करते हैं, दो वैल्यू को ऐड करते हैं, या तीन वैल्यू को, चार वैल्यू को, कितने भी हमें नहीं पता, लेकिन ये किस चीज़ के लिए प्रोग्राम है? कोई दो वैल्यू तीन वैल्यू होगी जिसको हमें ऐड करना होगा या फिर क्या करना होगा? सम करना होगा। एडिशन बोलो या फिर सम बोलो। और पैरेंथेसिस लगा के, क्योंकि हमें मेथड के साथ क्या देना होता है? एक पैरेंथेसिस। दूसरी चीज़ क्या देनी होती है? एक बाउंड्री। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? कर्ली ब्रेसेस। और ये स्टार्ट यहाँ से होगा और जहाँ तक ख़त्म होगा इसके अंदर ही इस चीज़ के लिए जितने भी प्रोग्राम्स लिखने हैं, जितनी भी लाइनें लिखने हैं, वो सिर्फ इसके अंदर होगा। अगर हम चाहते हैं इस मेथड को कॉल करना तो हमें इसे क्या करना है? मेथड के साथ, डेफिनेशन के साथ उससे कॉपी करके मेन मेथड की बाउंड्री में डालना होता है। इसे बोलते हैं मेथड की कॉलिंग। इतना तो क्लियर था, ठीक है। अभी रिटर्न से पहले एक चीज़ देखो, अभी हम वो पैरामीटर सारे नहीं बताए थे, है ना। स्टार्ट किया था, रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो पहले उसको देख लो। तो हम ये बता रहे थे कि मेथड जब भी हम बनाते हैं तो मेथड के साथ हम एक क्या लगाते हैं? पैरेंथेसिस। एक ऐसे लगाते हैं पैरेंथेसिस। अब इसकी ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है, हम इसे क्यों लगाते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोगों ने क्या देख रहा था, ऐसे। इतना क्लियर है सबका कि इंट एक्स क्या है? इंट एक्स। एक्स एक वेरिएबल है जिसका टाइप क्या है? इंटीजर है, जिसके पास 20 का एड्रेस पड़ा हुआ है। कि 20 मेमोरी में कहाँ पे है ये किसको पता है? एक्स को पता है। अगर हमें ये 20 वैल्यू चाहिए तो हम किसको पकड़ेंगे? एक्स को। पता इतना। अब आगे आते हैं, अगला हम लोग लिखे थे, दो वैल्यू हम लोग लेते हैं, एक 20 और एक क्या? 30। इसके लिए भी देखो, वेरिएबल को हम लोग क्या किए हैं? डिक्लेयर किए हैं। सेम लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर हुआ है, फिर वेरिएबल को क्या हुआ है? वैल्यू असाइन हुई है। अगर अब हमें चाहिए कि इंट जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखो, असाइनमेंट किधर से किधर होता है? इधर से इधर, पता है ना। एक्स प्लस वाई ऐड होगा 12 वाली लाइन तक। एक्स प्लस वाई के पास जो वैल्यू ऐड होगी वो यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ लिखेगा 20 और यहाँ होगा 30, लेकिन इस जेड के अंदर वैल्यू वो असाइन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब 12 से 30 वाली लाइन में जाएगा तब ये जो वैल्यू आएगी 20 और 30 को ऐड करके, वो इसका एड्रेस किसके पास जाएगा? जेड के पास जाएगा। ये रन टाइम पे होगा, ये हमको दिखता नहीं है, लेकिन हमको ये पता होना चाहिए। आवाज़ नहीं करो। ये जो है असाइनमेंट का साइन है, किसका साइन है? असाइनमेंट का। वो भी किधर से किधर? इधर से इधर, ठीक। आगे हम लोग क्या कर रहे थे, अगर हम चाहते हैं कोई वैल्यू जो भी रन टाइम पे चल रहा है, क्या हो रहा है, अगर हमें उसको देखना है तो उसको हम कहाँ प्रिंट कराते हैं? कंसोल पे। कंसोल पे प्रिंट हो इसके लिए हम कौन सी लाइन लिखते हैं? ये वाली लाइन, एकदम सेम लिखते हैं।
आगे चल के बताया जाएगा कि ln लिखेंगे तो क्या होगा, ln हटा देंगे तो क्या होगा, ये बात की बात है। अभी हमें चाहिए कि कंसोल पे हमें रन टाइम पे क्या क्या हुआ इसके अंदर प्रिंट होकर के आए, तो इस वाली लाइन के अंदर हमें ये रेफरेंस को डालना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग का ये आ रहा था, ये तो हम कर दिए और रन भी हो गया। और मीनिंगफुल मैसेज के लिए आपको छोटा सा बताया था, प्रिंट करने के लिए ऐसे डालोगे ऐड टू वैल्यू या फिर डालोगे कुछ भी डाल दो, रिजल्ट ऑफ एडिशन मेथड, रिजल्ट ऑफ एडिशन मेथड। अब ये हो गया मेथड एडिशन, इसके अंदर हमने दो वैल्यू को ऐड किया है। अब देखो, अगर हमें इस मेथड को रन करना है तो इसे कॉपी करना है और इसको मेन मेथड के बाउंड्री में डाल करके मेथड की डेफिनेशन के साथ सेमीकोलन से लाइनें जावा में एंड होती हैं। इतना था, इतना हम लोग देख चुके हैं पहले ही। अब हम लोग का क्वेश्चन ये था कि अगर हम चाहें कि अगर हमें हर बार अलग अलग डेटा के साथ इस मेथड को चलाना है, एडिशन मेथड को अलग अलग डेटा के साथ चलाना है, कभी 20-30, कभी 50-60, कभी 80-20, कुछ भी हो सकता है, बट दो डेटा चाहिए हमें। लेकिन वो हर बार डेटा क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। जैसे हम लोग कैलकुलेटर में ऐड करते हैं, हर बार एक ही चीज़ नहीं ऐड करते ना, तो इसको भी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम इसी मेथड को 10 बार कॉल करेंगे तो 10 बार सेम ही रिजल्ट देगा, वो भी सेम डेटा के साथ। और हमें क्या चाहिए, हर बार अलग अलग डेटा के साथ ऐड करें। अलग अलग डेटा ऐड करेगा तो अलग अलग क्या देगा हमें, रिजल्ट भी अलग अलग देगा ना। तो अब हमें चाहिए इसको हम रिमूव कैसे करें, कि जो ये 20 और 30 हार्ड कोडेड वैल्यू उसने ले रखी है, उसको हमें पैरामीटर के थ्रू क्या करना है, रिप्लेस करना है। कुछ ऐसा करना है कि ये 20 और 30 ये ना बताए मेथड, जब हम इस मेथड को कॉल करें तब बोले कि एडिशन तुम रन करो और इस बार 50 और 60 वैल्यू के साथ ऐड करो। ठीक, तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ तक क्लियर। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें कुछ भी लिखना होता है जावा में, उसको डिक्लेयर करना पड़ता है, जावा को बताना पड़ता है XYZ ABCD कुछ भी लिखो उसको बताना पड़ता है वो क्या है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ से ना बता करके अगर यहाँ से बता दें, किससे, उस डेफिनेशन के अंदर से, पैरेंथेसिस के अंदर से, इसको बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। नाम से थोड़ा सा कन्वीनियंट है, पैरेंथेसिस पैरामीटर। पैरामीटर कहाँ भेजते हैं, पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस तो तुम लोग जानते ही हो। ठीक, पहले हमने क्या बता दिया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया x को। दूसरा हमने किसको डिक्लेयर कर दिया, कॉमा लगा के सेपरेट करेंगे, चाहे जितनी वैल्यू भेज सकते हैं, बट सेपरेशन किससे होगा, कॉमा से। अगला है इंट y, यही था। अब देखो इसका एक्सेस अगर है तभी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, मतलब ये यहाँ से इस पूरी बाउंड्री तक इसका एक्सेस है, इस किसका, x का। x क्या है, लोकल वेरिएबल है। अब एक चीज़ और भी सुनो, इसका नाम अभी तक हम क्या कर रहे थे, x एक डिफरेंस है इन टाइप का जिसके अंदर 20 का एड्रेस है। लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं, x क्या है, लोकल वेरिएबल है। एक नया वर्ड, एक नया नाम है इसका, क्या नाम है, लोकल वेरिएबल। ठीक, लोकल वेरिएबल मतलब क्या होता है, जब भी किसी मेथड के अंदर किसी वेरिएबल को बताया जाता है, डिफाइन किया जाता है, उसे बोलते हैं क्या, वो उस मेथड का लोकल वेरिएबल है। जैसे ये x किसका लोकल वेरिएबल है, एडिशन मेथड का। तो ये देखो यहाँ से एक्सेस हो पा रहा है और यहाँ तक इस बाउंड्री के अंदर तक। तभी देखो जब जावा ने क्या कहा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार बताना होता है कि ABCD XYZ जो भी तुम लिख रहे हो वो किस टाइप का है, और वो किस टाइप का ये किस पर डिपेंड करेगा, तुम उसके अंदर कौन सी वैल्यू रखने वाले हो। अगर इंटीजर रखोगे तो इसका टाइप क्या बताओगे, इंटीजर। अगर डेसिमल रखना चाहते हो तो डबल बताओगे, आगे बताया जाएगा क्या क्या बता सकते हो। पर जैसी वैल्यू रखनी है वैसा ही हम क्या बताते हैं, उसका टाइप बता देते हैं। ठीक है, अगर हमने यहाँ से बता दिया इंट x और इंट y है, तो फिर हम यहाँ से देखो, यहाँ पे देख कर्सर लेके जाओ, क्या कह रहा है, रीनेम, कि x को तुमने बता दिया है कि इन टाइप का है, इसके अंदर तुम इन फ्यूचर जा करके कोई इंटीजर वैल्यू ही रखोगे, तो फिर यहाँ पे आकर के तुम क्यों बता रहे हो कि ये x जो है इंटीजर टाइप का है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको हटाओ। अब देखो हटा दिया, यहाँ से देखो एरर चली गई ना, यहाँ पे रेड मार्क था।
अब चला गया, ठीक। अब वही चीज़ यहाँ भी है, ये लो, इसको भी हटा दिया, लेकिन अभी हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दे ही रखी है ना, तो हमें यही हार्ड कोडेड वैल्यू को क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो पहले इसको उठा के कमेंट कर देते हैं। अब देखेंगे कैसे भेजते हैं, लेकिन अभी ये हार्ड कोडेड वैल्यू हमें नहीं चाहिए। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये थी कि रन टू एडिशन मेथड विथ डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू, ठीक है, डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू के साथ, ठीक। तो और डेटा भी हम लोग लिख लेते हैं। कौन सा डेटा लें? पहला है 30 और 40, दूसरा है 100 और 40, दो ही डेटा के साथ, ठीक है। अब ये हमारा सिनेरियो है, ये हमसे कहा गया करने के लिए क्या, कि आप एक एडिशन मेथड तो बनाओ, लेकिन वो किसके साथ रन हो, दो डिफरेंट डेटा सेट के साथ रन हो। हमें एक बार 30 और 40 का रिजल्ट चाहिए, और हमें इसका भी चाहिए 100 और 40 का। आगे बताएंगे हमें कितना चाहिए। अभी हमें कितना चाहिए, दो ही चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए, डेटा अलग अलग चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो जब हमने स्टार्टिंग में बताया था मेथड को कॉल करते हैं, कॉलिंग बताई थी मेथड की कॉलिंग ना, कहाँ से स्टार्ट होगी, मेन मेथड से। साथ में मैंने ये भी बताया था कि मेथड को कॉल करना मतलब बुलाना, लेकिन कैसे बुलाना, उसके डेफिनीशन के साथ। अगर ये डेफिनीशन हम नहीं लिखेंगे तो ये कॉल नहीं करेगा। मेथड का ये रूल है क्या, मेथड के साथ तुम्हारा पैरेंथेसिस भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, अब इसका यूज़ देखो। हमारा सिनेरियो ये है कि इन दो डिफरेंट डेटा सेट के साथ, ठीक है। अब कर्सर यहाँ लेके जाएं। अब देखो एक्लिप्स या एडिटर हमें क्या हेल्प दे रहा है, क्या करा, ऐड आर्ग्यूमेंट ऐड करो। कैसा आर्ग्यूमेंट, टू मैच, जो मैच करता हो, किससे मैच करता हो, इंटीजर और इंटीजर डेटा टाइप की साथ, ठीक है। मतलब ये जो मेथड बना रहा है, इसे बचा, जो ये मेथड बना रहे हैं उसको दो डिफरेंट डेटा सेट के साथ बनाएंगे। पहली वैल्यू भी क्या, इंटीजर, कॉमा, दूसरी वैल्यू भी क्या, इंटीजर, ठीक। 20 और 30 यही चाहिए, और यही हमने क्या किया है, भेज दिया है। अब इसको रन करके देखें तो ये चलेगा, और ये चलेगा तो देखो x में क्या आया है, x में क्या है 20, और y में क्या आया है 30। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। देखो पहली ये जो x है किसके पास आएगी वैल्यू, x के पास, और ये जो y है ये y, जो ये y के ये रेफरेंस है, इसके पास किसका एड्रेस पड़ा है 30 का। तो ये यहाँ पे हम y ऐड करेंगे तो किसका रेफरेंस देगा, ये किस वैल्यू का, 30 का। ये दोनों को ऐड करेगा, और जो नई वैल्यू आएगी अब उसका एड्रेस किसके पास आएगा, z के पास आएगा। लेकिन अभी देखो अभी नहीं आया ना, क्योंकि अभी असाइनमेंट नहीं हुआ है। एक लाइन आगे बढ़ो। अब देखो z के पास किसकी वैल्यू का एड्रेस आ गया, 50 वैल्यू का। अब जो हम रन कराएंगे, प्रिंट कराएंगे, वो हमें आकर के क्या होगा, शो करेगा। बताया ना 50 आया यहाँ पे। अब एक चीज और देखो, ऐसे हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं ना। अब एक और था सिनेरियो, क्या, सेम ही मेथड रहे, सेम ही प्रोग्राम रहे, सेम लाइन लिखी हो, बस क्या हो, डेटा क्या हो, अलग अलग हो। पहली बार हमने भेजा 20 और 30, और दूसरी बार हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 100 और 40 का।
तो हम ऐसे करना है, मेथड को कॉल करना है विद द मेथड डेफिनीशन। जैसे देखो ये कॉल किया और इसने देखो यहाँ पे देखो बता भी रहा है इंट एक्स और इंट क्या वाई। हमें जो यूज़र यूज़ कर रहा है उसे कोई प्रॉब्लम भी ना हो, क्यों? क्योंकि जो मेथड जैसे बनाया गया होता है जब उसको कॉल करते हैं तो वो बताता है, ठीक, क्या बता रहा है कि इंटीजर भेजो और दूसरी वैल्यू भी क्या भेजो, इंटीजर भेजो। तो दूसरा मेरा डेटा क्या था 100 ये था, और एक क्या था 40। अब ये भी रन होगा और कितना आएगा रिजल्ट 140, यही आएगा ना 140। अब यहाँ तक क्लियर है ना? पैरामीटर हम भेज सकते हैं। अगर मान लो एक चीज़ ये बताओ, अगर हमें एडिशन मेथड चाहिए और हर बार 50 ठो डेटा के साथ, लेकिन वो दोनों डेटा क्या है इंटीजर हैं और 2 ही डेटा के साथ ऐड करना है, तो इस मेथड को हम 50 बार रन कर सकते हैं ना, हर बार अलग अलग डेटा के साथ। और अगर हम इसको लोकल वेरिएबल में इसको वैल्यू डाल देते, जैसे ये डाला था मैंने ये, तो कितनी बार भी रन करते, 50 बार रन करते। लेकिन जहाँ पे तुमने प्रोग्राम बनाया वहाँ पे तुमने कैसी वैल्यू डाली है, एक वर्ड है हार्ड कोडेड। हार्ड कोडेड मतलब ये 50 बार इस प्रोग्राम को रन करोगे लेकिन सेम ही डेटा के साथ वो रन होगा। अगर हम चाहते हैं डिफरेंट सेट ऑफ डेटा के साथ ये एग्जीक्यूट हो तो हमें क्या करना होता है, उसको पैरामीटर से रिप्लेस करना होता है। जो डेटा टाइप तुमने यहाँ बताया है उसको यहाँ न बता के यहाँ बताओगे, और जब इस मेथड को कॉल करोगे तब वो 2 डेटा क्या करोगे, यहाँ से भेज दोगे। जब यहाँ पे बनाते हैं देखो ध्यान देना, यहाँ पे जब कॉल करते हो बोलता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट पैरामीटर में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, बस जब मेथड को बनाते हैं तब उसको बोलते हैं पैरामीटर, उसे क्या चाहिए। लेकिन जब उसको कॉल करते हैं तो जो भेजते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देगा, इससे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन मत लेना। देखो लेके जाओ क्या करा, ऐड आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जब हम मेथड बनाते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर बताते हैं पैरामीटर को, तो इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटर, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट, जो हम वैल्यू भेजते हैं। इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है, अगर तुम्हें टर्म्स नहीं याद होते तो कोई बात नहीं है। बस यहाँ पे जब ये आर्ग्यूमेंट दिखाता है तो इसको ये समझना कि इसको कौन सी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो क्या था हमारा, ये 100 था। अब अगर मान लो एक और एडिशन बनाना है या सम करना, लेकिन इस बार 3 डेटा के साथ करना है। कितने डेटा के साथ, 3 डेटा के साथ। तो 3 डेटा के साथ रन करना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम किस पे आएंगे, बनाने पे आएंगे। अपना प्रोग्राम बनाएंगे पहले हम एडिशन के लिए। अभी तक 2 के साथ था, अब 3 चाहिए, 3 डेटा चाहिए। 3 डेटा चाहिए मतलब 3 क्या चाहिए हमें, वेरिएबल चाहिए। अब हमें एक चीज़ नया टर्म सीखे हैं क्या, मेथड के अंदर जो भी वेरिएबल बताते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एक नाम दिया था ना, लोकल वेरिएबल। तो जो नया मेथड हम बनाएंगे एडिशन, उसमें क्या लिखेंगे, कितने वेरिएबल चाहिए मुझे, कैसे वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। 3 हमें लोकल वेरिएबल चाहिए। अब जो भी हम रखना चाहे रखेंगे, ठीक। और अगर हमें हार्ड कोडेड नहीं देना है तो उसे पैरामीटर से हम रिप्लेस करेंगे। और अगर एक ही डेटा चाहिए रन करने के लिए, ऐड करने के लिए, तो क्या बनाएंगे, हार्ड कोडेड बनाएंगे, ठीक। तो पहले हार्ड कोडेड बना के देखते हैं और फिर उसको रिप्लेस करके देखते हैं। सेम कुछ नहीं करना है तुम्हें, पब्लिक और स्टैटिक ऐसे लिख देना है, वाइड, ठीक। अब देखो इसका भी नाम हम चाहते हैं क्या रहे, एडिशन रहे, क्योंकि इसमें भी हमें क्या करना है, 2 डेटा को, 3 डेटा को, 4 डेटा को ऐड ही करना, लेकिन ऐड ही करना है, ना सब्ट्रैक्ट करना है, ना मल्टीप्लाई करना है, ना डिवीजन करना है, कुछ नहीं करना, हमें ऐड ही करना है। तो इसका नेम हम सोच रहे हैं, यूजर ने सोचा क्या रखे, एडिशन ही रखे। तो अगर हम एडिशन रखेंगे, देखो रखे, ये क्या कह रहा है, देखो रीनेम, मेथड एडिशन को क्या करो, रीनेम करो। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो एडिशन 1 कर देगा। अब यहाँ पे रख सकता है, लेकिन नहीं, यूजर को क्या चाहिए, मेथड के नेम क्या चाहिए, सेम ही चाहिए, क्या चाहिए, एडिशन ही चाहिए। तो वो ये कर सकता है कि यहाँ पे जो पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर, उस पैरामीटर का अगर हम क्या क्या चेंज करें, नंबर, अगर नंबर चेंज कर दें तो वो ले लेगा सेम नेम का, ठीक। या फिर उसका हम सीक्वेंस चेंज करें,
अगला है टाइप। अभी बता रहे हैं तीनों को। अगर हमें सेम नेम के मल्टीपल्स मेथड चाहिए मेथड नेम सेम चाहिए तो कंडीशन क्या क्या है? कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए ना, डिफरेंट होने चाहिए। देखो सेम करके तो देख लिया ना, नंबर इसमें 2 थे और इसमें भी 2 हुए, तो क्या करा था कि मेथड के नेम क्या करो? रीनेम करो। अगर तुम्हें सेम चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? देखो नंबर ऑफ पैरामीटर क्या करना पड़ेगा? डिफरेंट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे करके दिखाते हैं, लिख देते हैं पहले। नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। नंबर ऑफ पैरामीटर क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ठीक, उसने क्या कहा? आप सेम नेम का मेथड रख सकते हो, एडिशन के कई सारे मेथड रख सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? जावा के रूल्स क्या हैं? जावा कहता है ये कि अगर आप सेम नेम के 2 मेथड रखना चाहते हो तो क्या करो? नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। मतलब अगर यहाँ पे 2 इंटीजर है तो यहाँ पे तुम 2 इंटीजर नहीं भेज सकते, एक इंटीजर भेज दो, एक क्या भेज दो? डबल डेटा टाइप होगा। तब ये क्या करेगा? ले लेगा। क्यों? अब देखो यहाँ पे जब भी हम मेथड को कॉल करते हैं, अभी तो सिर्फ तुमने लिखा सेम नेम में क्लास में थे, तुम्हें जिसको कॉल करना था ऐसे कॉल कर रहे थे ना। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर इसको हम ऐसे कॉल करें तो कोई दिक्कत? देखो अभी रुको बता कैसे। क्लास का नाम क्या है इसके? ना क्लास का नाम क्लास 2। डॉट करें तो मेथड हमारा दिख रहा है। इसको ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। अब देखो, अब जब मेथड को कॉल कर रहे हैं, देखो एडिशन ये भी दिखा रहा है, एडिशन ये भी, लेकिन ध्यान से देखो इसमें 2 डेटा टाइप है, लेकिन दो इसको पैरामीटर चाहिए, पर दोनों का डेटा टाइप क्या है? देखो सेम है, और इसमें क्या है? दोनों का अलग है। इस वजह से हम सेम नेम के कई सारे मेथड हम रख सकते हैं, बट तुम्हें पैरामीटर के लिए ये रूल याद रखना है क्या कि क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। जैसे यहाँ पे ये नंबर का नहीं शो कर रहा है, वैसे यहाँ पे ये कर रहा है टाइप का। नंबर का चाहिए इंट वाई और कॉमा देकर के एक और बना दे। अब ये नंबर ऑफ पैरामीटर क्या है? डिफरेंट है ना। देखो इसमें दो डेटा है और इसमें क्या है? 3 डेटा है, तो हम ऐसे रख सकते हैं। दूसरा क्या कह रहा था? टाइप अगर बदल दो, टाइप कौन कौन सी डेटा टाइप बताया कि तुम्हें? सारे? ठीक है, तो चलो एक और बनाते हैं एडिशन मेथड। ठीक है, ये लो एडिशन। ठीक, अगर हम नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दे तो हम सेम नेम की मेथड रख सकते हैं। अगर हम डेटा टाइप चेंज कर दें पैरामीटर के, तब भी हम क्या कर सकते हैं? उस सेम नेम के मेथड अपने क्लास में रख सकते हैं। जैसे देखो पहला हमने इंट एक्स कर दिया और दूसरा कर दिया, हमें दूसरा कौन सा डेटा चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए किसी का नेम। कॉमा से क्या करना है? सेपरेट करना है। अब देखो ये इसका नाम क्या है? एडिशन है, इसका नाम भी एडिशन है, इसका नाम भी एडिशन है। कोई एरर नहीं आ रहा है। एरर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका पैरामीटर तुमने क्या किया है? चेंज कर दिया है। अगर पैरामीटर चेंज रहेगा, टाइप ऑफ पैरामीटर
चाहते हो, अच्छा एक चीज़ इसका नाम अभी बता रहे हैं, 2 कंडीशन हो गया। तीसरा, अगर सेम नेम का रखना चाहते हो तो सीक्वेंस, जैसे देखो ये रखा और सेम नेम का और बना दे, ये देखो इसका नाम भी एडिशन है, इसका नाम भी एडिशन है, और ये क्या है, इसको पहला क्या चाहिए इंटीजर और दूसरा क्या चाहिए स्ट्रिंग, और इसमें भी क्या है, पहला इंटीजर दो और दूसरा भी क्या दो, स्ट्रिंग दो। ये नहीं रखेगा, क्यों? क्योंकि ये रूल्स फॉलो जावा का नहीं कर रहा है। आप तभी रख सकते हो जब इनका सीक्वेंस क्या करो, डिफरेंट कर दो, डिफरेंट। अब देखो जैसे पहले हम स्ट्रिंग भेज दें, अब दूसरी डेटा इसको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए, ले लेगा। ठीक है, ये तो बात की बात है, सारा भी करा के दिखाया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हम बता रहे थे कि अगर तुम शायद ऐसे क्लास में अगर सेम नेम की मेथड बनाने लगो तो तुम्हें दिक्कत आएगी। ठीक, दिक्कत आएगी तो तुम्हें सिर्फ यही याद रखना है, क्या, नंबर ऑफ और अगला क्या, सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ पैरामीटर शुड बी डिफरेंट। ठीक, ये आसान है ना, इसी को बोलते हैं ओवरलोडिंग, नया टर्म्स है, इसको क्या बोलते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। ये भी जावा का क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, क्या, मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है, मेथड की क्या है, ओवरलोडिंग है, मतलब मेथड नेम सेम है लेकिन क्या है, डिफरेंट 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 है। देखो ये एक एडिशन, 2 एडिशन, 3 एडिशन, और ऊपर देखो ये 4 एडिशन, मेथड के नेम क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये इसी को बोलते हैं क्या, मेथड की ओवरलोडिंग। अब मेथड की ओवरलोडिंग अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें इन तीनों रूल्स को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। जब भी बनाओ एरर आए तो तुम सोचो कि यहाँ पे दिक्कत क्यों आ रही है, क्या हम सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। अगर रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं होगी, आप मेथड की ओवरलोडिंग कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें सब लोग अपना अपने हिसाब से डेटा रख के यूज़ कर सकते हो ना। आगे चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं अपने पहले ही मेथड पे फोकस करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग हमें पता है कैसे करना है। अगर चाहते हो तो सेम नेम के मेथड रखना, तो मेथड का पैरामीटर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, या फिर उनका सीक्वेंस डिफरेंट होना चाहिए, या फिर उनका टाइप डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, कैसे और क्यों, यहाँ पे देखो एक चीज़, अगर हम डिफरेंट नहीं रखते हैं तो क्या होता है, अब से हम मेथड को ऐसे कॉल नहीं करेंगे। ठीक है, बोलो बोलो, एक मिनट। हाँ, एरर नहीं देगा वो, जब देखो बता रहे, देखो यहाँ पे करके दिखा रहे। अभी हमें क्या करना है, अभी तक हम कैसे कॉल करते थे, कॉल करने का तरीका हमारा ये था कि जिस चीज़ के लिए यूज़र को मेथड बनाना था वो मेथड बनाता था प्रोग्राम, और उसको अगर चाहता था कि वो प्रोग्राम क्या हो, एग्जीक्यूट हो, तो उसको उठा के किसके अंदर डालता था, मेन मेथड के अंदर, लेकिन मेथड की डेफिनेशन के साथ। मेथड की डेफिनेशन क्यों करता है, इसीलिए करता है कि रन टाइम पे मान लो उसे कोई वैल्यू चाहिए तो उसे कैसे भेजेगा मेथड को, मेथड के अंदर वैल्यू डालने के लिए उसे क्या चाहिए, एक स्पेस चाहिए जिससे वो यहाँ से क्या करे कि यहाँ से हम वैल्यूज़ को भेज सकते हैं, चाहे हमें डिफरेंट सेट ऑफ डेटा भेजना, जो भी चाहिए उसको, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जब ये प्रोग्राम बनाया गया होगा तो वहाँ बताया जाएगा कि इसको कौन से डेटा की ज़रूरत है। हम प्रोग्राम बनाते क्यों हैं, इसी डेटा को यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट सेट ऑफ डेटा भेजते हैं जैसे हमारे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होती है। और कैसे हम कॉल करते हैं, सिर्फ ऐसे करते थे अभी तक हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे ना। बस अब थोड़ा सा ध्यान दो, हमें ऐसे कॉल नहीं करना, ये भी सही है, ऐसे ही कॉल करते हैं सेम क्लास के अंदर हो तो, लेकिन अभी हमें ऐसे कॉल नहीं करना है। अब हमें कैसे करना है, ये मेथड कहाँ बना है, ना मेन मेथड में नहीं बना है, कहाँ बना है, क्लास में बना है। क्लास का नाम क्या है, क्लास 2।
क्लास 2, है ना। जो मेथड जहाँ बना है वहाँ से ही एक्सेस कर सकते हैं ना। तो क्लास के अंदर क्या है हमारे पास अभी तक फिलहाल, मेन मेथड और एक यूजर डिफाइंड मेथड, यही था ना। तो हमें क्या करना है, मेन मेथड से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, इसलिए हम मेन मेथड से अपने यूजर डिफाइंड मेथड को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए अभी तक सेम मेथड के नेम कॉल करते थे, अभी नहीं करना है, अभी करना ही नहीं है। अब किससे करना है, ये मेथड कहाँ पे है, क्लास में है, इसलिए हम कैसे कॉल करेंगे, क्लास के साथ। क्लास लिखेंगे, इस क्लास का नाम क्या है, ये क्लास 2, उसके बाद डॉट लगाएंगे, ध्यान दो। अब यहाँ पे कौन सा मेथड कॉल करना है, देखो तो कौन सा कह रहे थे। अगर हम देखो यहाँ पे देखो साफ साफ बता रहा है कि एडिशन मेथड की क्या है, ओवरलोडिंग है, मेथड ओवरलोडिंग है। लेकिन अब ध्यान से देखो, सब में देखो पैरामीटर क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। इसमें देखो अगर तुम ये मेथड कॉल करोगे मतलब ये वाला मेथड चलेगा, देखो बताता जाएगा ऊपर कि कैसा चाहिए, इंटीजर चाहिए ना, ये लो। अगर हम इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये इतने सारे बने हैं पर सबको रन नहीं करेगा, कौन से एडिशन को रन करेगा, इस वाले एडिशन को रन करेगा जिसके अंदर 3 पैरामीटर मैंने बताया है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन था कि अगर मान लो जो स्ट्रिंग और इंट बताया है उसको कॉल करें तो क्लास 2 डॉट एडिशन में हम चाहते हैं ये वाला रन करें, कौन सा, पहले हम स्ट्रिंग वैल्यू भेजेंगे और फिर क्या ऐड करना है, उसमें कोई नंबर ऐड करना है, क्या करना है बाद में देखेंगे, अभी हमें कुछ ऐसा भेजना है। तो हम देखो यहाँ पे ऐसे साफ साफ लिखा है ना, अगर तुम इसको चाहते हो पहले स्ट्रिंग भेजना, या ये वाला प्रोग्राम चाहते हो तो इसको कॉल करोगे, और अगर चाहते हो ये वाला कॉल करना कि पहले इंटीजर भेजना है और फिर बाद में क्या भेजना है, स्ट्रिंग भेजना है, तो एकदम साफ साफ तुम्हें देखो क्लियर भी होगा। और चाहो तो यहाँ से देखो अब ये वाला रन करेगा, ठीक। अब देखो ये भी बाद में बताया जाएगा कि इसके पास ये नल वाली कैसे आ गई, हमने नहीं डाली ना, तो ये बाद में देखेंगे इसको। अभी मेथड को कॉल करने हम लोग को आ गया है, ठीक। कैसे, कुछ नहीं करना, जो भी प्रोग्राम बनाने हैं वो बना लेंगे, क्राइटेरिया सेम रखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और मेथड का नाम रखेंगे, बाउंड्री लगाएंगे, बाउंड्री से पहले पैरेंथेसिस लगाएंगे। अगर हमें हार्ड कोडेड वैल्यू देनी है तो हम मेथड के अंदर से देंगे। अगर मान लो हमें रन टाइम पे डेटा प्रोवाइड करना है तो हम उसे किससे रिप्लेस कर देंगे, पैरामीटर का टाइप, पैरेंथेसिस के अंदर से बता देंगे हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। फिर जब उसको हम रन टाइम पे कॉल करेंगे तो वहाँ से क्या भेज देंगे, वैल्यू भेज देंगे। अब हम एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं जो उस दिन मैंने बताया था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, है ना। जैसे देख लो, असाइनमेंट और रीअसाइनमेंट, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। दूसरी चीज़ ये करानी है कि ये कैसे डेटा मांग रहा है, जैसे देखो एक स्ट्रिंग और इंट मांग रहा था और एक इंट और स्ट्रिंग मांग रहा है, ठीक। उसको देखो कैसे करते हैं। अब अगर मान लो तुमने एडिशन मेथड को कॉल किया है, यहाँ पे तुमने 2 वैल्यू भेजी है, कौन सी, डायरेक्ट 2 वैल्यू, और दूसरा कौन सा भेजा है, 2 भेजा है। अगर हम ये वैल्यू ना भेज करके हम इस वैल्यू का एड्रेस भेज दे तो ले लेगा ना जावा, क्योंकि अभी हम पहले देखो यहाँ बताया है ना, इंट एक्स इंट वाई लिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम वैल्यू भेजो या फिर वो वैल्यू कहाँ पे है उसका क्या भेज दो, एड्रेस भेज दो, वो वैल्यू अपना ले लेगा, ठीक है। जैसे देखो इस 2 को हम किसी में रख दें, यहाँ पे आओ, इस 2 को हम रख दें ऐसे, बताना पड़ेगा ना एक्स को, आगे आए इंट वाई, इसमें डाल दे 3, ठीक। अब यहाँ पे हमें 2 और 2 नहीं भेजना है, या ठीक है नहीं, इसको हटा के दिखाते हैं, या फिर एक इसको रहने देते हैं, एक दूसरा मेथड कॉल कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे भेज दे तो कोई दिक्कत नहीं ना, डायरेक्ट वैल्यू भेजो या फिर वैल्यू कहाँ पे पड़ा है उसका मुझे एड्रेस भेज दो, सही है। अब इसको रन करके हम देखते हैं, इसमें क्या आया 2, इसमें क्या आया देखो
3। x के पास 2 का एड्रेस था तो इसने 2 का एड्रेस इसको दे दिया। y के पास 3 का था, 3 वैल्यू का, तो 3 का एड्रेस इसको दे दिया। तो जैसे ही रन होगा तो ये दोनों ले करके डेटा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। 2 यहाँ पे देगा और 3 यहाँ पे देगा। आगे प्रोग्राम में सेम डेटा लेके जाएगा और 2 और 3 को ऐड करेगा और क्या दे देगा, 5। ठीक, यहाँ तक हमें कोई डाउट नहीं था। अब अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी भेज सकते हैं ना, कुछ भी भेज सकते हैं। अब इस बार पहले में y भेजना है, फिर क्या भेजना है, x भेजना है। पहले क्या भेजना है, पहले y और फिर क्या भेज रहा है, x भेज रहा है। y भेज रहा है मतलब 3 मेमोरी में कहाँ पे है ये किसको पता है, y को। तो ये y 3 लेके जाएगा और x 2। अब यहाँ से रन करके देखो। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे बताया मैंने ना y के पास किसका एड्रेस है, 3 का। y के पास किसका एड्रेस है, 3 का। और x के पास किसका एड्रेस है, 2 का। तो ये कुछ ऐसा होगा, पहले क्या होगा 3 और फिर क्या होगा 2, यही होगा ना। अब इसको कमेंट करो, यही होगा ना, यहाँ से हमें यही लग रहा है, ऐसे होगा। अब जैसे ही हम रन करेंगे यहाँ से, वैसे सबसे पहले JVM कहाँ आएगा, इस क्लास के अंदर। इसमें देखिएगा कोई मेन मेथड है, हाँ है, तो इस मेन मेथड के पास आएगा। फिर मेन मेथड में आया, इसने देखा क्या, 2 आपने ये डिफाइन किया, उससे कोई मतलब नहीं, वो यहाँ पे आएगा किस मेथड को आपने कॉल किया है, किसको कॉल किया है, एडिशन को। डेटा क्या रखा है, 3 और 2। तो ये लेकर के ये जंप करेगा कहाँ पे, इस वाले मेथड के पास, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन इसको क्या चाहिए, 2 पैरामीटर चाहिए। इसमें जब बताया गया 2 इसको पैरामीटर बनाया ना, इंट x और इंट y। तो क्या क्या हम 2 वैल्यू भेज रहे हैं, 3 और 2। यहाँ से एक क्लियर हुआ ना, 3 और 2। तो ये पहली वैल्यू किसको देगी, पहले को, दूसरी वैल्यू दूसरे को। इसीलिए देखो इतने सारे मेथड हमारे पास बन गए हैं, इतने सारे, लेकिन सब में यही रूल्स है। ऐसा अगर होने लगता कि चाहे जो भेजो, अगर हम वहाँ पे वो खुद अपना टाइप डिफाइन करने लगता कि नहीं नेम भेज रहे हैं तो पहले स्ट्रिंग वाले में जाए, वो ऐसा कुछ नहीं जानता, उसे कुछ नहीं पता कि आप स्ट्रिंग बता रहे हो इंट बता रहे हो। उसको ये पता है कि पहली वैल्यू पहले को देनी है और दूसरी वैल्यू दूसरे को देनी है। तो यहाँ पे लेके आया 3 और यहाँ पे क्या लेके आएगा 2। इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पे ये y है तो ये y इस y को दे देगा। ये y और ये y दोनों क्या है, अलग अलग मेथड के लोकल वेरिएबल हैं। ये जहाँ पे बना होगा एडिशन मेथड, वहाँ पे x और y लिखा होगा, और जहाँ पे ये मेन मेथड बना होगा वहाँ पे भी क्या लिखा होगा, x और y लिखा होगा। लेकिन इस x के पास 2 पड़ा है और इस y के पास 3 पड़ा है। लेकिन जब यहाँ जाएगा तो इस x के पास क्या आएगा, 3 और इस y के पास 2। यहाँ पे कोई दिक्कत, सिर्फ यही रटना है कि पहली वैल्यू पहले को और दूसरी वैल्यू दूसरे को रिप्लेस करेगी। ठीक है, देखो रन करके। यहाँ से हम डिबग करते हैं जिससे हमें एक एक लाइन दिखाई दे। देखो यहाँ पे 2 है, नहीं क्लियर होगा फिर से बताएंगे, पहले ध्यान से सुनो। ये x क्या है, x एक लोकल वेरिएबल है, किसका, मेन मेथड का। इसके पास किस वैल्यू का एड्रेस पड़ा है, 2 का। आगे आओ, देखो यहाँ पे बता रहा है ये y क्या है, लोकल वेरिएबल है, लेकिन किसका, मेन मेथड का। इसके पास किस वैल्यू का एड्रेस पड़ा है, 3 का। अब यहाँ पे आया एडिशन और यहाँ पे दिया क्या, इस y के पास 3 और इस x के पास 2, ये दिया। ये लेके आ जाओ आगे, देखो यहाँ पे लेके आ गया होगा। ये देखो x के पास क्या आया, x के पास क्या आया 3। इस y से, इस x से, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके पास जो था, इसके पास जो था पहली वैल्यू इसने पहले को दे दी। देखो 3 दिखा रहा ना x के पास, और इस x के पास क्या है पड़ा, देखो अभी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे वैल्यू आई है। देखो y के पास क्या है 2। हमें कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए हो रहा है क्यों, यहाँ पे x बताया गया, यहाँ पे y बताया गया है, और सेम हमने यहाँ भी वही बता दिया है।
इस वजह से लग रहा है कि x को देगा और y को देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये xy मेन मेथड का है और ये xy एडिशन मेथड का है। अगर हम यहाँ पे a b लिखते हैं तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई डाउट? बस उसमें क्या रख दिया था मेथड के, वो वेरिएबल क्या रख दिया था, सेम नेम रख दिया था। तो सेम नेम तो देखो कितने सारे में रखा है, लेकिन देखो किसी को कोई चीज़ से कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पे भी x और y है, यहाँ पे देखो सब जगह देखो x और y है ना, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये एडिशन में ये इस एडिशन का लोकल वेरिएबल है और ये इस एडिशन का लोकल वेरिएबल है, इससे कोई किसी का लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, a और b कर दिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को, लेकिन x और y कर दिया था तो कंफ्यूजन था, क्योंकि यहाँ भी x और y था तो हमें लग रहा था कि x को देगा और y को देगा, पर ऐसा नहीं है। पहला पहले को देगा और दूसरा दूसरे को देगा। जैसे देखो दूसरा एक कोई और मेथड कॉल करके देखो, एक है कौन सा ना, ये देखो ये वाला कॉल करके देखें। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट नहीं ना? जैसे देखो अगर हमें दूसरा मेथड कॉल करना है, कॉल करने का तरीका में थोड़ा सा चेंज करना है। क्लास का नाम क्लास 2 डॉट क्या नाम है मेथड का, ये वाला कॉल करना है। पहले स्ट्रिंग और फिर क्या, इंटीजर। स्ट्रिंग मांगना है तो कैसे भेजेंगे, डबल कोट्स के साथ। डबल कोट्स में हम कुछ भी रख देते हैं, ठीक। और बी क्या है, इंटीजर है, देखो लिखा हुआ ना, यहाँ पता चलेगा हमें क्या भेजना है, इंट। ये हमने इंटीजर भेज दिया। अब ये किस मेथड पे जाएगा, देखो इस पे जाएगा। स्ट्रिंग में इस वाले में नेम की वैल्यू भेजेगा और इस एक्स में इंटीजर का डेटा जो है वैल्यू वो भेजेगा। और अगर मान लो इस मेथड को कॉल करो तो क्लास 2 डॉट एडिशन, और अब हमें चाहिए क्या कि पहले इंटीजर भेजेंगे और फिर क्या चाहिए, मुझे स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए। ये भी देखते जाओ, जब बाद में प्रोग्राम कराया जाएगा ना रियल टाइम पे तब समझ में आएगा। जैसे बता रहे कैसे एक्स भेजना है ना, एक्स इंटीजर के लिए कुछ नहीं करना होता, स्ट्रिंग के लिए क्या करना होता है, जो भी भेजो डबल कोट्स के अंदर भेजो। अब ये देखो कहाँ, ये कौन सा प्रोग्राम रन करेगा, ये वाला रन करेगा। पहले इंटीजर देगा और फिर क्या देगा, स्ट्रिंग देगा। हाँ तो वो तो देगा ही, वो अलग डेटा टाइप है ना। देखो जावा में सबसे पहले डेटा टाइप ही है ना, अभी तक तुम लोग को सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग बताया गया है, बताया सारा ही क्या है, बताया गया सारा ना, है ना। तो सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इस पैरामीटर में यही डिपेंड करता है तुमने डेटा, देखो कोई वैल्यू तुम कैसे भेजोगे। अब तुम्हारे पास कोई एक वैल्यू नहीं है ना, जैसे जावा है तो जावा में क्या है, जैसे मैथ करते थे तो तुम एक्स रख, उसमें कुछ भी रखो, डेसिमल वैल्यू रखो चाहे फिर कोई नंबर रखो, लेकिन हम क्या करते थे, x इक्वल टू 20.5 रख दिया तो x का मान हम लोग ये बोलते थे, x का मान किसके बराबर है, 20.5 के बराबर है। चाहे तो हम डेसिमल ना रखें, उसमें क्या रख दें, 20 रखें, ठीक। लेकिन जावा में क्या है, कोई भी काम करना हमें किसके साथ करना है, कुछ डेटा ही तो यूज़ करने हैं। कभी हमें कोई नंबर ऐड करना है, कोई कभी वैल्यू आ रहा है, कभी मान लो हमें क्रोम ब्राउज़र लॉन्च करना है, कभी मान लो उसमें URL डालना है, तो URL में तो सब होता है ना, नंबर भी होते हैं, अल्फ़ाबेट भी होते हैं और कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी तो होते हैं, होते ही नहीं होते, क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है, हाइफन भी लगा होता है ना। तो हमारे पास क्या है, बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारे डेटा हैं। लेकिन जावा ये कहता है कि हर डेटा का एक क्या नंबर डिसाइड है, एक नाम डिसाइड है। अगर तुम्हें वो डेटा रखना है तो वो क्या यूज़ करोगे, तुम वही टाइप का डेटा टाइप यूज़ करोगे। जैसे अगर तुम्हें कोई डेसिमल नंबर रखने हैं तो तुम डबल रख दो या फिर फ्लोट रख दो, ठीक। दोनों में हम क्या रख सकते हैं, डेसिमल वैल्यू रख सकते हैं। अब इंटीजर में भी है, एक इंटीजर में भी हम नंबर रख सकते हैं और लॉन्ग में भी रख सकते हैं विदाउट डेसिमल, ठीक है। और क्या है, कैरेक्टर है, अगर कोई सिंगल कैरेक्टर रखना है, जैसे देखो
ये सब आगे चल के बताया जाएगा सारा। हाँ तो कर दो, सही नहीं देगा। देखो ये लो बनाते हैं, चलो चलो ये स्ट्रिंग नेम इसमें चेंज करके दिखाएं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो सेम नेम के मेथड रख सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं मेथड की ओवरलोडिंग। लेकिन क्या कंडीशन है, 3 कंडीशन है। क्या, नंबर ऑफ पैरामीटर शुड बी चेंज, ठीक। अगला क्या है, सीक्वेंस उनका क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तीसरा क्या है, टाइप उनके क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अभी हमें टाइप पे बात करनी है इनके हिसाब से। तो सबसे पहले हमें सेम रखना है और स्ट्रिंग भेजना है, और दूसरा क्या भेजना है, दूसरा क्या भेजना है, शॉर्ट भेजना है और इंट भेजना है। तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं और इसको भेज देते हैं। देखो सारा जितना भी डेटा टाइप लिखोगे सारा स्मॉल लेटर से लिखोगे सब, चाहे इंट, डबल फ्लोट, कैर, कुछ भी रखो, लेकिन स्ट्रिंग को छोड़ के। स्ट्रिंग में हमेशा तुम कैपिटल में लिखोगे। आगे बता जाएगा क्यों, ठीक है। एस हमेशा कैपिटल होगा, बाकी सारे क्या होंगे, स्मॉल होंगे। अगर तुम इसे कैपिटल लिख दोगे ना तो ये समझेगा ही नहीं कि डेटा टाइप है। और देखो अच्छी बात ये देखो उसका देखो कलर भी चेंज हो जा रहा है ना, कलर चेंज हो रहा है ना, देखो इसका थोड़ा सा कलर अलग है सबसे। तो ये क्या है, डेटा टाइप है। और डेटा टाइप हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ भी करना है किसी डेटा के साथ ही तो काम करना है। कभी वो ट्रू फॉल्स हो सकता है, कभी कैरेक्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हो गया ना। कहाँ पे, इसमें क्या करें, तो ये तो इसमें भी तो शॉर्ट ही है, सीक्वेंस इधर उधर कर दें। अभी क्या है, अभी क्या है यहाँ पे, एरर है। क्यों, मेथड के नेम तो सेम है और यूजर को यही चाहिए, लेकिन मेथड का देखो जो पैरामीटर है, जो पैरामीटर है वो क्या है, दोनों का सेम है। अगर हम पैरामीटर क्या कर दें, सीक्वेंस उनका अलग कर दें तो मेथड ओवरलोडिंग हो जाएगी। तो अगर हम चाहते हैं मेथड की ओवरलोडिंग हो, इसको हम हटा दें। और कामा से क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है। तुम बहुत सारे भेज सकते हो, वैल्यू बताया था ना, लेकिन साथ में तुम्हारा पैरामीटर से सारे वैल्यू एक दूसरे से सेपरेट होने चाहिए। ये देखो बोलेगा, उसका कॉल भी करके दिखाएं। लो डिबग बंद कर दो। कैसे कॉल करना है, क्लास के नाम के साथ कॉल करना है, ठीक है। क्लास का नाम क्या है, क्लास टू ये है, डॉट किया। सारे मेथड इस क्लास के अंदर जितने भी है, मेन मेथड चाहे यूजर डिफाइंड मेथड, सारे हमें शो हो रहे हैं। और हमें रन करना है कौन सा, बताओ, बोलो, यही का रन करें। ये लो, ठीक। अगर हम चाहे दूसरा भी कॉल करना तो दूसरा भी कॉल कर सकते हैं। क्लास टू डॉट एडिशन, ठीक है। तो ये क्या था, मेथड में जो भी देखो ये सबका ब्लॉक अलग अलग है, ब्लॉक अलग अलग है। और आज तुमने एक नई चीज़ सीखी, क्या, लोकल वेरिएबल। अभी तक हम बोल रहे थे कि एक वेरिएबल है, अब इसका नया नाम सुन लो, क्या है, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल किसको बोलते हैं, जब भी कोई वेरिएबल किसी ब्लॉक के अंदर डिफाइन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। और उसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ उसी ब्लॉक तक होता है, उस ब्लॉक के बाहर नहीं होता। देखो हम यहाँ से हम भेज रहे थे ना, यहाँ से भेज रहे थे एक्स और वाई, और यहाँ भी बनाया था एक्स और वाई, उससे तो कोई लेना देना नहीं था कि वाई है तो वाई को दे, एक्स है तो एक्स को दे, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम वाई में रखो, ABCD में रखो, नंबर में रखो, चाहे जिसमें रखो, उससे क्या मतलब है, पैरामीटर का टाइप सेम होना चाहिए। जब तुम वहाँ से कॉल करो, जैसा मांग रहा है वैसी वैल्यू भेजोगे ना।
अगर वो कह रहा है कि मुझे पहले स्ट्रिंग दो फिर इंटीजर दो, तो तुम पहले स्ट्रिंग दोगे और फिर इंटीजर दोगे, बस। उसको और कुछ नहीं चाहिए। पहले को और दूसरे को रिप्लेस करेगा, ठीक है। अब ऐसे हमारे पास क्या हो गए, डिफरेंट डेटा हो गए और डिफरेंट टाइप के क्या हो गए, मेथड भी हो गए। इसमें किसी को कुछ डाउट, किसी को कोई डाउट? तो एक बार देख लो 5 मिनट और रिलैक्स हो लो, फिर इस पर सिनेरियो कराते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं, 3-4 देंगे, बस 3-4, ठीक है। कोई और क्वेश्चन किसी को कुछ समझ में ना आया हो? मेरी बात जिसको ना समझ में आए कुछ भी, कोई क्वेश्चन?